सर्किल की जो है रेडियस, सर्किल की रेडियस अगर r है, सर्किल की अगर रेडियस जो है, रेडियस अगर r है, सर्किल की अगर रेडियस r है तो इसकी जो सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है, क्या होती है? 2πr होती है। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। तो अब इसी जो है सपोज दैट जो है सर्किल की जो है, सर्किल की रेडियस यही है, सर्किल की रेडियस यही है, इतना है, इतनी लंबाई की है। सर्किल की रेडियस जो है इतनी लंबाई की है, सर्किल की जो रेडियस है इतनी लंबाई की है। इसी सर्किल की रेडियस के माध्यम से जो है हम, यानी इसी सर्किल की रेडियस के बराबर, इसी वृत्त के रेडियस यानी इसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर जो है हम वृत्त के परिधि पर हम क्या लेंगे? चाप लेंगे, आर्क लेंगे, चाप लेंगे। ध्यान दीजिए, वृत्त की जितनी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हम परिधि पर जोड़ लेंगे, क्या लेंगे? चाप लेंगे, चाप लेंगे यानी आर्क लेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर सपोज दैट जो है वृत्त की जो है, वृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई है यही है। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर हम चाप ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हम, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर हम चाप ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर हम चाप ले रहे हैं। अब वृत्त का जो है सेंटर जो है सपोज दैट यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है। अब ये जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो हम चाप लिए हैं, यहाँ लिए हैं, तो वृत्त के जो परिधि पर यहाँ पर जो है इस बिंदु से और इस बिंदु से, यानी चाप जो हम लोग लिए हैं वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त की परिधि पर, तो इन्हीं दो बिंदुओं से जो है वृत्त की जो परिधि जो चाप लिए हैं, इन्हीं चाप के दोनों बिंदुओं से जो है हम सेंटर को मिला देते हैं। कैसे मिला देते हैं? सेंटर को, वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं, सेंटर को हम मिला देते हैं, वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं। बात समझ में आई? अब वृत्त के केंद्र को मिलाने पर जो है, वृत्त के जो है केंद्र से मिलाने पर, यानी वृत्त के त्रिज्या के बराबर जो चाप लिए हैं परिधि पर, परिधि के दोनों बिंदुओं को जो है हम वृत्त के केंद्र से हम मिला दे रहे हैं। वृत्त के केंद्र पर मिलाने पर जो है जो एंगल ये बन रहा है, सपोज दैट जो क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। यही जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल, यही क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन। यही एंगल जो होता है क्या होता है? रेडियन कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो यही एंगल क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है, रेडियन कहलाता है। अब जैसे देखिए, इसको हम ध्यान दीजिए, वृत्त की जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली ऐसी जो रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर जो है दो बिंदुओं को मिलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से होती हुई ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गया। जब इस तरह से व्यास हो जाता है तो ये जो है ये अर्धवृत्त ऊपर हो जाता है, ये भी अर्धवृत्त हो जाता है, यानी वृत्त जो है दो पार्ट हो जाता है। इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, यानी सेमी सर्कल कहते हैं। इसको भी हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, यानी अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो अब यहाँ जैसे देखिए, इस तरह से जो है सपोज दैट ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप है, ये भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा, ये भी रेडियन होगा। इसी तरह जैसे और हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप ले रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? थीटा एंगल, यानी ये भी रेडियन होगा। और इसको भी ऐसे मिला दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप ले करके, ये भी क्या होगा? रेडियन होगा। इस तरह से रेडियन होगा। बात समझ आई नहीं? तो रेडियन होगा। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? तो अब जैसे देखिए, चूंकि देखिए अब ये अर्धवृत्त बन गया ना, अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है कितना बनता है? 180 अंश बनता है या पाई बनता है? एक पूरा क्या है? पाई मानिए चाहे 180 अंश कहिए। तो इसका मतलब ये कितना हो? ये पूरा जब पाई है, ये पाई है, तो ये जो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ एक रेडियन बना, एक रेडियन बना, एक रेडियन बना, एक रेडियन बना, और टोटल यहाँ पाई है। तब पाई में जब हम रेडियन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई रेडियन हो जाएगा। यानी अर्धवृत्त पर
अर्धवृत्त पर जो रेडियन का जो कोण बना, क्या बना? पाई रेडियन बना। क्या बना? पाई रेडियन। ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन। अर्धवृत्त पर जो रेडियन का कोण बना है, कितना बना है? पाई रेडियन। अर्धवृत्त पर पाई रेडियन का कोण बनता है। अर्धवृत्त पर पाई रेडियन का कोण बनता है।